नमस्कार, मैं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जिस प्रकार से आप लोगों को पता है, 1 तारीख से लगातार सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से शहर कूड़ा का ढेर बनते जा रहे हैं। और इस दौरान में जो सफाई कर्मचारियों की मांगे हैं, उन पर सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार सुनवाई नहीं कर रही है तो सफाई कर्मचारी भी अड़े हुए हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक जो हड़ताल है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। अब आम जनता से भी अपील की जाने शुरू हो चुकी है कि हड़ताल में वो लोग भी अपना कहीं ना कहीं समर्थन दें। और उसी को लेकर के अब जगह जगह पर जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ है, उनके जो राज्य प्रधान हैं नरेश शास्त्री जी, वो तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं। आज चरखी दादरी पहुंचे हैं। ज़रा इन्हीं से बात करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। क्या कुछ अभी अगर हम देखें तो पिछले दिनों में सरकार के साथ बातचीत हो पाई है। नरेश जी, आपका स्वागत है। क्या कुछ बातचीत हो पाई है अभी तक सरकार के साथ? देखिए, अधिकारी स्तर पर एक बैठक 30 अप्रैल को हुई थी। उसमें कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हरियाणा सरकार अर्बन लोकल बॉडी ने हमारी मांगों को सुना और कहा कि मैं सरकार से बात करके इनको पूरा करवाऊंगा, आपकी मांगे जायज़ हैं। ठीक है, लेकिन हम लंबा तजुर्बा रखते हैं। सरकार ने हमसे कई बार समझौते किए, लिखित समझौते, इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमने कहा हमारे को आश्वासन नहीं, समाधान दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं बात करके बताऊंगा। उन्होंने बताया नहीं। हमने 1 मई से हड़ताल शुरू कर दी। आज 12वें दिन में है। फायर के कर्मचारियों के भी न्याय उचित मुद्दे हैं। बिना सेफ्टी उपकरणों के उनके 2 कर्मचारी ईमानदारी निष्ठा से काम करते हुए आगजनी के अंदर झुलस गए और उनकी मौत हो गई। वो उनको सम्मान देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस के बराबर उनको आर्थिक सहायता, नौकरी वगैरह जो बेनिफिट हैं वो दिए जाएं। फायर के कर्मचारियों की जो ऑपरेटर के पद हैं, उन पर ड्राइवर और फायरमैन जो पालिका रोल के और HKRNL के हैं, उनको मर्ज करने की बात है, क्योंकि वो नियम अनुसार फायर ऑपरेटर की सभी शर्तें पूरी करते हैं और अनुभव अलग से 15 से 20 साल का उनके पास है। ठीक है, लेकिन सरकार उनको करना नहीं चाहती। पिछले 7 साल से उनका वेतन नहीं बढ़ा। मनसा कहाँ दिखाई दे रही है? क्योंकि जैसे हम देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक हड़तालें जारी हैं। हड़ताल होती है, कुछ दिनों तक चलती है, उसके बाद एक वार्ता होती है, वार्ता में कहीं ना कहीं एक समझौता हो जाता है, उसके बाद फिर से दोबारा से हड़ताल करनी पड़ती है, मांगी पूरी नहीं हो पाती। कहाँ पे मनसा कहाँ ख़राब हो रही है? क्या अब हमारी जो यूनियन है वो प्रॉपरली अपनी मांगों को रख नहीं पा रही हैं, या फिर सरकार आप लोगों को सुन नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है, या उसकी नीयत ही ऐसी हो चुकी है कि वो आप लोगों की मांगों को पूरा ही नहीं करना चाहती? देखिए, जब समझौता होता है ना, दोनों तरफ से एग्रीमेंट होता है, सरकार का भी और यूनियन का भी। सरकार ने हमसे एग्रीमेंट कर रखे हैं, लागू नहीं करती, इसलिए हमें आंदोलन करने पड़ते हैं। जब एग्रीमेंट होता है तो उसके बाद तुरंत ही उसके को लागू करवाने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता? कई महीनों तक इंतज़ार करते हैं आप लोग कि कोई एग्रीमेंट लागू हो जाएगा, और एक के बाद एक बहुत सारी बार ऐसे एग्रीमेंट हो चुके हैं जिनको लागू करवाने के लिए आप लोग कोशिशें नहीं करते हैं। देखिए, कोई समझौता होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय देना पड़ता है। लेकिन हमने 2018 में समझौता हुआ था ठेका ख़त्म करने का, ठेके के कर्मचारियों को रोल पर रखने का, वो लागू इन्होंने नहीं किया। फैसला करवाने में कृष्ण बेदी शामिल था। हम उसके घर गए, उससे बात करी, उसने नहीं सुनी। फिर हमने 30, 29, 31 दिसंबर को 3 दिन की हड़ताल करी 2019 में। तब फायर के कर्मचारी और पालिका के कुल मिलाकर के 7,500 कर्मचारी रोल पर आए। ठेका ख़त्म नहीं किया। 22 में हम लड़े थे,
हमसे फैसला किया खाली पदों पर पक्की भर्तियां करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमने मुख्यमंत्री के घर को घेरा, चिट्ठी जारी हुई कि जितने सफाई कर्मचारियों के पद खाली हैं भर्ती करेंगे। डीसी को चेयरमैन बनाया, 3.5 साल में नहीं की। हमने 24 में भी आंदोलन किए, 25 में भी किए। सरकार हमारे आंदोलनों को नज़रअंदाज करती है। समाज के सबसे गरीब आदमी को वो सामाजिक भेदभाव करती है और इन्होंने हमारे जीवन में केवल निराशा लाने का काम किया है। अब तो हालात ये नहीं आ गए हैं नरेश जी की जहां पहले सरकार अपने रोल पर रखती थी, अपने पास ही ठेका पे रखती थी, डीसी रेट्स पर रखती थी, अब उसकी जगह तो टोटली ही प्राइवेट एजेंसीज को दे दिया गया है। देखिए, सफाई कर्मचारियों को छोड़ करके सरकार ने सबको अपने साथ रख रखा है। सफाई कर्मचारी, मैं भी सफाई कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, सफाई कर्मचारी छोड़ रखे हैं। इसी को लेकर हमारे अंदर अशांति है और ये लड़ाई है। ग्रुप डी की भर्ती करी, सफाई कर्मचारियों को छोड़ दिया। ठेका खत्म करने का अनाउंसमेंट किया, 30 जून 2022 को हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया। एक भी सफाई कर्मचारी को शामिल नहीं किया। गुरुग्राम में इसके खिलाफ लड़ाई हुई, 3480 कर्मचारियों की छटनी करी, आज भी नौकरी से बाहर है। 26 सफाई कर्मचारी नेता टर्मिनेट करे, सैकड़ों हजारों लोगों की तनख्वाहें काटी, मुकदमे दर्ज करवाए, आज भी उत्पीड़न बरकरार है। ये लड़ाई लंबे समय से चल रही है और अब ये लड़ाई अंतिम दौर में है। सरकार टेबल पर बात करेगी तो आश्वासन नहीं लेंगे, समाधान करेगी तो हड़ताल खुलेगी, नहीं तो बंद रहेगी। नरेश जी, लगातार ये बात मैं सुनता आ रहा हूँ कि सरकार समाधान करेगी तो ही हम हड़ताल वापस लेंगे। पहले भी ऐसी बातें हुई, उस दौरान भी हड़ताल को वापस ले लिया गया। अब की बार भी अगर जो जैसे पहले केवल एग्रीमेंट्स हुए, केवल आश्वासन आप लोगों को दिए गए और उस पर आप लोगों ने हड़ताल उठा ली थी, तो क्या अब की बार भी अगर ऐसा कुछ होता है, कहीं सरकार कहीं बीच बचाव के रास्तों को लेकर के आती है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अब की बार भी उठ जाएगा और फिर से वो लागू नहीं होंगे, फिर से आप लोगों को इस तरह के ये जो पर्चे हैं जनता तक भी पहुंचाने पड़ेंगे, अपने कर्मचारियों तक भी पहुंचाने पड़ेंगे? देखिए, सरकार से जो बातचीत होगी, कुछ चीज़ों को वो मानती है तो कहेंगे इनको लागू कर। जब तक हम हरियाणा पहुँचे हैं, इम्प्लीमेंटेशन होती दिखाई दे। अपने सारे हड़ताली कार्यकर्ता जो हमारे हैं मुख्य, उनको एक जगह बुलाएंगे रोहतक में, उनको बताएंगे ये समझौता है, ये कहेंगे हाँ ठीक है मान लो, और सरकार उनको इम्प्लीमेंट करेगी, मान लेंगे, नहीं तो नहीं। अभी मैं देख पा रहा था, इन्हीं में से जो यहाँ पर साथी बैठे हुए हैं, इनमें से कुछ साथियों ने आपत्तियाँ उठाई थी कि पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हुआ। आप उनको भी यही बातें कहते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन खुद आपके ही जो साथी सफाई कर्मचारी हैं, इन्हीं में ही असंतोष कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि शायद जो बातचीत है उस स्तर पर नहीं हो पाती है जहां पर होनी चाहिए थी। ये लोग बार बार इनको धरने पर ना बैठना पड़ता, जनता को बार बार परेशान ना होना पड़ता। देखिए, बातचीत तो जिस स्तर पर होनी चाहिए वहीं होती है। बातचीत में फैसला भी होता है। आप मुझसे एग्रीमेंट करके मुकर जाओ तो दोषी मैं हूँ कि आप हो? बताइए, जवाब दीजिए आप। नहीं, जो भी एग्रीमेंट को नहीं पूरा करेगा दोषी, जाहिर सी बात है, तो सरकार दोषी है। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि उसके लिए इतना इंतजार क्यों? नहीं, लगातार आंदोलन में है हम। अथक आंदोलन किया हमने बगैर थके लगातार। तो अब की बार ये अथक आंदोलन कहीं ना कहीं सिरे चढ़ेगा। देखिए, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो बीमारी से ग्रस्त होकर के अनपढ़ता में, गरीबी में मर जाएं। एक सरकार से लड़ते हुए, अधिकारों को प्राप्ति के लिए लड़ते हुए मरें। अब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ता हुआ मरना चाहते हैं, सड़ करके निराशा में नहीं जीना चाहते। तो 17 सूत्रीय मांग पत्र जो आपने अभी सरकार को दे रखा है, उसमें से लगभग कितनी मांगों को आप ये मान के चलते हैं कि ये मांगे तो सरकार को इस बार माननी ही पड़ेंगी?
देखो बगैर ठेका खत्म कराए कोई समझौता नहीं। ठीक है, ठेके में सबसे जो पहले तो ठेका प्रथा खत्म होगी तभी बात बनेगी। ठेका में जो लोग लगे हैं उनको विभाग के रोल पर समान काम समान वेतन, 60% डीए, सारे भत्ते। ठीक है, एक कलम से कच्चे आदमी पक्के, खाली पदों पर पक्की भर्ती। इसके अतिरिक्त और जो छोटी छोटी मांगे हैं उनको सरकार पूरा करे। फायर का मामला है जो उसको पूरी तरीके से निपटाए, तो समझौता करेंगे, बातचीत करके आपको भी न्योता देंगे। और अगर सरकार नहीं करेगी, केवल आश्वासन देगी, एग्रीमेंट करेगी, हम उस पर अंगूठा नहीं लगाएंगे। जी। तो अभी आप जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ से क्या आपको इसके बारे में अब आश्वासन मिल रहा है अपने साथी सफाई कर्मचारियों से? वो कब तक आपके साथ ऐसे ही लगे रहेंगे? पूरे हरियाणा में अब तक की सारी हड़तालों में मजबूत हड़ताल है ये। सबका कहना ये है कि सरकार को हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी, ना करे तो प्रधान जी पीछे ना हटना। तो मैंने भी इनको विश्वास दिलाया है, मांग पूरी करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी ऑन द स्पॉट। तो मानेंगे, समय देंगे, ठीक है, और नाम मांग पूरी करेगी, झूठे आश्वासन देगी तो नहीं मानेंगे, हड़ताल जारी रहेगी। आपने एक लास्ट सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आम जनता से अब आप अपील कर रहे हैं और आपने इसमें एक लाइन लिखी है, अगर शहर में बदबू आ रही है तो यह सिर्फ कचरे की नहीं है, किस चीज़ की ओर है? ये जो सरकार ने इन सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार की नौकरी में, कम वेतन में, गरीबी, भूखमरी, लाचारी दी है, अनपढ़ता दी है, जन्म जन्म के लिए इनको गुलाम ठेकेदारों का बना दिया, इनकी पीढ़ियों को बना दिया। तो जो सफाई कर्मचारी सड़ांध भरी नाली नालों में काम कर रहे हैं, उनके जीवन में भी भूखमरी गरीबी की सड़ांध है। ये जीते हुए, जागते हुए, मरे हुए इंसान हैं। इनकी लाशों में से बदबू आ रही है, इनको कूड़े की बदबू दिखाई दे रही है। हमारा शरीर में, हमारे जीवन में जो बदबू है वो सड़ांध नहीं दिखाई देती। इसको तो हम, कूड़े की बदबू को तो हम हटा देंगे, पार कर देंगे, हमारे जीवन की सड़ांध कौन हटाएगा? तो आम जनता का समर्थन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हरियाणा की जनता बहुत ही समझदार है। इन्होंने हरियाणा का जो पृष्ठभूमि है वो संघर्षों की है, और ये मुख्य रूप से कृषि प्रधान प्रदेश है। किसानी करने वाले लोग यहाँ रहते हैं, और किसानों ने अपने भाइयों के लिए, गरीबों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लंबे आंदोलनों की श्रृंखलाएं बनाई हैं और वो जीते हैं। जी। तो लंबे आंदोलनों की श्रृंखला बन चुकी है और अब जनता से भी अपील कर दी गई है, और जनता से अपील करने के बाद कहीं ना कहीं आंदोलन और लंबा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी 14 तारीख तक की आगे हड़ताल को बढ़ाया जा चुका है, उसके बाद आगे क्या रहता है वो देखने वाली चीज़ रहेगी। लेकिन यहाँ से नरेश शास्त्री जी जो राज्य प्रधान भी हैं, इनके द्वारा स्पष्ट एक बात कह दी गई है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक अब की बार हड़ताल ख़त्म होने वाली नहीं है। और हड़ताल जब ख़त्म होगी तो तमाम जो साथी हैं इनके, जो सफाई कर्मचारी हैं या फायर के साथी हैं, उनको जो उनका हक मिलना है वो हक मिलेगा। कल मंत्री के द्वारा हमें बातचीत का निमंत्रण मिला है। 11 बजे हरियाणा निवास सेक्टर 3 चंडीगढ़ में बैठक होगी। ठीक है। और उस बैठक के बाद जो अपडेट होगी सभी से शेयर की जाएगी। जी। तो अब मीटिंग का न्योता आ गया है और अब देखते हैं क्या होता है। आप बने रहिए चैनल पर, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त, नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सुरेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।